हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सोनम कुमारी और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज एक बहुत ही हम लोग इम्पोर्टेंट टॉपिक पे चर्चा करने जा रहे हैं। ये जो आप पीछे इमेज देख रहे हैं, ये ऐसा इमेज है, मतलब बता सकते हैं कि ये पंजाब का इमेज है। और पंजाब का इमेज ऐसा क्यों दिख रहा है? क्योंकि आप लोगों ने न्यूज़ में सुना होगा कि पंजाब जो है पूरी तरह से क्या हो गया है, मतलब नदी के जल में डूब गया है। मतलब यहाँ पे इतना ज़्यादा फ्लड आया है कि जो भी हमारे एग्रीकल्चरल फील्ड थे, जो भी घर था, जो भी मवेशियाँ थी, वो सब क्या हो गई है, डूब गई है। तो हम लोग जानेंगे कि आखिर अगर मैं बात करूँ कि पंजाब में इतना भयानक बाढ़ इससे पहले कब आया था, तो पंजाब में इतना भयानक फ्लड 1988 में आया था। यानी 1988 में आया था। 1988 के बाद आपके 2025 में पंजाब में ऐसा बाढ़ देखने को मिला है। तो अब हम लोग जानेंगे कि आखिर क्या ऐसा रीज़न है। ये पंजाब की केवल बात नहीं हो रही, पंजाब हो गया है, उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, ये सारे राज्यों में क्या हो रहा है, लैंडस्लाइड तो बहुत कॉमन बात हो गया है, क्लाउड बस्ट हो रहा है। तो क्या ऐसा रीजन है कि इस वर्ष में जो तबाही है वो इतना अधिक देखने को मिल रहा है? ठीक है, तो थोड़ा सा हम लोग क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं, यानी इस टॉपिक्स में क्या क्या कवर करने वाले हैं, जो कि आपकी यूपीएससी एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है और आपके जनरल नॉलेज के लिए भी क्या है, इम्पोर्टेंट है। देखिए, तो क्वेश्चन क्या है हमारा कि आखिर मॉनसून इतने तीव्र क्यों होते जा रहे हैं कि पंजाब, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड सभी क्या हो रहे हैं, डूबते जा रहे हैं। यानी मॉनसून का ऐसा तीव्र रूप हमने इससे पहले तो नहीं देखा था लेकिन इतना ज्यादा तीव्र रूप नहीं देखा था। जो हमारा पंजाब है, जो कि पूरी तरह से प्लेन एरिया है, वो भी पूरा मलबे में, मतलब कि एकदम रिवर पानी, वहां पर नदी का पानी एकदम बह रहा है। तो आखिर इसका कारण क्या बताया जा रहा है वैज्ञानिकों द्वारा? यानी वैज्ञानिक कौन? तो आईएमडी द्वारा, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में जो हमारे साइंटिस्ट है, उनका क्या कहना है मॉनसून के बारे में? तो देखिए, उनका एक बात तो ये है, एक कारण क्या है, वो बोल रहे हैं कि जो हमारा वेस्टर्न डिस्टरबेंस है, वो क्या कर रहा है, हमारे मॉनसून पे क्या कर रहा है, हीट कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, पुश कर रहा है, पुश मतलब धक्का दे रहा है, इसे थोड़ा सा समझेंगे। और दूसरा कारण क्या है, मतलब जो हमारे साइंटिस्ट है उनका दूसरा रीजन क्या है, मतलब क्या बता रहे हैं कि जो ला नीनो है उसका क्या है इम्पैक्ट हमारे इंडिया पर इस बार देखने को मिला है। इसलिए जो हमारे भारत में वर्षा है वो आवश्यकता से क्या हो रही है, अधिक हो रही है। तो ला नीनो क्या होता है, एल नीनो क्या होता है, सारी चीजें जानेंगे। और एक हमारा और न्यूज बन रहा है, वो न्यूज क्या है, देखिए एक और न्यूज़ बन रहा है कि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि जो हमारा मॉनसून है, बहुत सारे लोग तो नहीं बोल रहे हैं, जो हमारे आईएमडी के साइंटिस्ट है, यानी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के जो साइंटिस्ट है, उनका बोलना है, उन्होंने सैटेलाइट इमेज देखा है और उन्होंने देखकर बताया है कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो हमारा मॉनसून है वो क्या कर रहा है, हिमालय को पार करके कहाँ चला गया है, तिब्बत पहुंच गया है। अब आपके मन में थोड़ा सा एक क्वेश्चन आना चाहिए कि मैम ये जो हमारा हिमालय है, हिमालय तो हमारा एक बैरियर के रूप में काम करता है। ये तो पता है ना कि जो हमारा हिमालय है वो मॉनसून को क्या करता है, रोकता है, तभी भारत में क्या होता है, वर्षा होता है। देखो मान लो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, ये इंडिया का मैप हो गया, ये हमारे इंडिया का क्या हो गया, मैप हो गया, ओके। और यहाँ पे हमारा क्या है, हिमालय है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हमें हिमालय देखने को मिलता है। तो हमारे इंडिया में जनरली क्या होता है कि जब यहाँ से क्या आता है आपका साउथ वेस्ट मानसून क्या होता है, भारत से टकराने के बाद दो भागों में बढ़ जाता है। एक इसकी अरब सागर की शाखा होती है, दूसरी इसकी बंगाल की खाड़ी की शाखा होती है, ठीक है। तो जब ये दोनों जाते हैं तो हिमालय ही क्या करता है, इन्हें रोकता है और हमारे भारत में गंगा के मैदानी भागों में क्या कराता है, वर्षा कराता है। लेकिन अब हमारे साइंटिस्ट लोगों का क्या कहना है कि ऐसा प्रतीत हो रहा है, प्रतीत नहीं, उन्होंने इमेज में देखा है कि जो हमारा मॉनसून है वो हिमालय को क्या कर गया है, पार कर गया है। यानी मॉनसून हिमालय को पार कर गया है और वो कहाँ चला गया है, तिब्बत में चला गया है। तो अब हमें ये भी जानना है कि आखिर मॉनसून हिमालय को कैसे पार कर गया और कैसे तिब्बत में पहुंच गया, क्या ऐसा रीजन है, इस बार क्या क्या घटनाएं हो रही है, ठीक है। तो आप लोग ने पढ़ा होगा मॉनसून चैप्टर में कि जो हमारा क्या है, जो हमारा हिमालय है वो क्या करता है, बैरियर के रूप में काम करता है। और एक सवाल और भी आ रहा है कि क्या हमारे साउथ एशिया में कुछ क्लाइमेटिक चेंज हो रहा है, ये भी बातें जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं, उस टॉपिक पे, यानी जो हमारे इंडिया में हो रहा है, क्या हो रहा है कि बहुत सारे राज्यों में, पंजाब हो गया, उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, ये हिमाचल प्रदेश और आपके
उत्तराखंड में तो लैंडस्लाइड कॉमन बात हो गया है और क्लाउड बस्ट। ठीक है, तो जानेंगे कि क्यों इतना ज्यादा लैंडस्लाइड हो रहा है, क्यों इतना क्लाउड बस्ट हो रहा है। क्लाउड बस्ट मतलब क्या होता है, बादल का फटना। ठीक है, तो देखो अब थोड़ा सा कुछ रीजन को हम लोग समझ लेते हैं जो हमारे साइंटिस्ट द्वारा दिया गया है। तो पहला रीजन ये लोग क्या बता रहे हैं कि जो हमारा मानसून है ये क्यों तीव्र रूप अपना लेते जा रहा है। ठीक है, तो पहला रीजन इन लोगों ने क्या बताया है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हिटिंग मानसून। अब इसका मतलब क्या हो गया कि जो हमारा वेस्टर्न डिस्टरबेंस है, पश्चिमी विक्षोभ, वो क्या कर रहा है, मॉनसून को क्या कर रहा है, हीट कर रहा है। हीट मतलब पुश यानी धक्का दे रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसे हम लोग क्या करेंगे, इमेज पे समझेंगे। लेकिन उस बात को समझने से पहले कि वेस्टर्न डिस्टरबेंस हीटिंग मॉनसून, इसको समझने से पहले थोड़ा सा हमें वेस्टर्न डिस्टरबेंस को समझना होगा। ठीक है, कि हमारा पश्चिमी विक्षोभ क्या होता है, तभी बातें आपको अच्छे से समझ में आएगी। तो देखिए अगर हम लोग कहाँ चलते हैं, अपने इंडिया के यानी भारत के हम लोग वेस्टर्न साइड में चलते हैं, ये हमारा भारत का मैप हो गया। और भारत के हम लोग इधर आते हैं पश्चिम में, तो पश्चिम में हमें अफ्रीका कॉन्टिनेंट के ऊपर में एक महासागर देखने को मिलता है। सागर, ठीक है, महासागर नहीं सागर। उसका नाम क्या है, मेडिटेरेनियन सी। मेडिटेरेनियन सी। अब इस मेडिटेरेनियन सी में क्या होता है कि यहाँ का जो पानी है वो गर्म होता है, और गर्म पानी के संपर्क में जब भी हवा आती है तो वो क्या होती है, हल्का होती है। और हल्की हवाएं क्या करती है, ऊपर की तरफ राइज करती है। तो यहाँ पे क्या होता है, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। आप लोगों ने थोड़ा थोड़ा सा मॉनसून में पढ़ा होगा, तो चीजों को आप रिलेट कर पा रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है मैम, हमारे मेडिटेरेनियन सी में ट्रॉपिकल साइक्लोन, ट्रॉपिकल साइक्लोन का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये पता चल गया कि मैम हमारा मेडिटेरेनियन सी क्या है, और जहाँ पे ट्रॉपिकल साइक्लोन का फॉर्मेशन हो रहा है। अब आपको पता होगा कि हमारे पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में यानी हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में अगर हम लोग 6 किलोमीटर ऊंचाई पर जाते हैं या 8 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाते हैं, तो वहां पे हमारा एक वेस्टर्लीज विंड चलता है, पश्चिमी हवाएं चलती है। ठीक है, तो वो वेस्टर्लीज विंड क्या करती है, यानी वेस्टर्लीज विंड कैसे चलेगा, उसका डायरेक्शन क्या होगा, वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, तो ये 6 से 8 किलोमीटर की ऊंचाई पर चलती है। तो जब ये हवा चलती है तो ये क्या करती है, मान लो यहाँ पे क्या बना है, मान लीजिए यहाँ पे आपके मेडिटेरेनियन सी में क्या बन गया है, ट्रॉपिकल साइक्लोन बन गया है। तो ये जो हमारी वेस्टर्लीज विंड है, ये क्या करती है, अपने साथ में क्या करती है, इस साइक्लोन को लेकर आती है, और आकर कहाँ चलती है, हमारे भारत की तरफ आती है। लेकिन पहले क्या ऐसा होता था कि वेस्टर्न डिस्टरबेंस के कारण हमारे भारत में वर्षा नहीं होता था, और इस बार क्या हुआ है कि वेस्टर्न डिस्टरबेंस के कारण हमारे भारत में वर्षा हो रहा है। तो देखिए जब भी हमारा ये क्या बोलते हैं कि हमारा ये वेस्टर्लिस विंड ट्रॉपिकल साइक्लोन के लेके आता था पहले, तो ये हमारे हमारे हिमालय के यानी यहाँ पे क्या है, आपका हिमालय है, तो ये हमारे हिमालय के उत्तर से चला जाता था। मान लीजिए यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे देख लीजिए इंडिया है, एक मिनट, मान लीजिए ये हमारा क्या हो गया, आपका इंडिया हो गया। ठीक है, इंडिया हो गया। ठीक है, तो हमने क्या बताया कि पहले जो हमारा वेस्टर्न डिस्टरबेंस था, जब भी मतलब वेस्टर्न डिस्टरबेंस को जब भी हमारी वेस्टर्लीज विंड लेकर आती थी, तो वो हमारे हिमालय के या बोल सकते हैं कि हमारे भारत के नॉर्थ से निकल जाती थी, यानी ऊपर से निकल जाती थी। लेकिन इस बार क्या हुआ है कि जो हमारी वेस्टर्न डिस्टरबेंस है वो हमारे क्या हो गई है, आके इस हमारे हिमालय से क्या हो गई है, टकरा गई है, यानी टकरा गई है। उसका मतलब क्या हो गया है, अब आप लोग इस इमेज में देख सकते हैं। ठीक है, देखिए अब यानी हमारा जो इस बार का कुछ कंडीशन है वो ऐसा बना है कि जो हमारा ये ट्रॉपिकल साइक्लोन जिसे वेस्टर्लीज विंड लेके पहले नॉर्थ से निकल जाती थी, इस बार क्या हुआ है कि ये जो हमारा वेस्टर्न डिस्टरबेंस है वो आके हमारे इंडिया से क्या हो गया है, टकरा गया है। और उस जगह पे टकराया है जहाँ पे हमारी क्या होती है, जहाँ पे हमारी क्या होती है, ये हमारी अरब सागर की शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा दोनों जाके जहाँ पे आपस में मिलती है। आपस में कहाँ मिलती है, जाके धर्मशाला नाम का एक हमारा हिमाचल प्रदेश में जगह है, वहां पे मिलती है और बहुत मूसलाधार वर्षा कराती है। एक तो ये दोनों आपस में मिल रही है तो वर्षा हो रहा है, एक ये रीजन है। लेकिन दूसरा रीजन क्या हो गया कि ये जो हमारा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो आके इनको और क्या कर दे रहा है, एग्रीवेट कर दे रहा है, यानी वर्षा कराने के लिए और इनको पुश कर रहा है। ठीक है, यहीं पे क्या हो रहा है, इनको
मतलब इनको क्या कर रहा है कि और तुम लोग वर्षा कराओ, ये क्या कर रहा है, हीट कर रहा है इनको। तो वही पहला रीजन क्या बताया जा रहा है कि जो हमारा वेस्टर्न डिस्टरबेंस है वो क्या कर रहा है, मानसून को हीट कर रहा है, जिस कारण क्या हो रहा है हमारे इंडिया में अधिक वर्षा हो रहा है। ठीक है, अब अधिक वर्षा होगा तो पहाड़ी इलाकों में क्या होगा, लैंडस्लाइड करेगा और क्लाउड बस्ट होगा। क्लाउड बस्ट का मतलब क्या होता है कि मतलब बहुत कम समय में जब अधिक बादल बन जाते हैं और एक पे एक वर्षा हो जाता है, उसी को क्लाउड बस्ट बोला जाता है। ठीक है, तो पहला रीजन आपको समझ में आ गया कि जो हमारा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो हमारे मेडिटेरेनियन सी से आ रहा है, और जहाँ पे हमारा अरब सागर की शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा दोनों आपस में मिल रही है, वहीं पर ये आके उनको हीट कर दे रहा है, हीट कर रहा है, जिस कारण हमारे इंडिया में क्या हो रहा है, बहुत अधिक वर्षा हो रहा है। पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ठीक है, ये वही वाला प्लेस है। पहला रीजन समझ में आ गया, क्या है, हमारा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हीटिंग मानसून। अब हमारा दूसरा रीजन आपके साइंटिस्ट द्वारा क्या बताया जा रहा है कि ला नीनो इम्पैक्ट। अब ला नीनो इम्पैक्ट क्या होता है, थोड़ा सा उसे हमें क्या करना होगा, समझना होगा। देखिए, तो ला नीनो इम्पैक्ट को समझने के लिए, ला नीनो इम्पैक्ट को समझने के लिए हमें क्या करना होगा, थोड़ा सा एल नीनो को भी समझना होगा, तभी ला नीनो भी समझ में आएगा। तो देखिए, सबसे पहले तो ये एल नीनो और ला नीनो है क्या, ये एक तरह के आपके महासागरीय जल धाराएं हैं, जो कि एल नीनो गर्म होता है और ला नीनो ठंडी होता है, और ये दोनों घटनाएं घटित कहाँ होती है, आपके पैसिफिक ओशियन में घटित होती है। तो देखिए, आपके नॉर्मल ईयर में क्या होता है, यानी सामान्य वर्ष में क्या होता है, कि होता क्या है कि देखो, नॉर्मल ईयर में क्या होता है, आपको पता है कि ये हमारा क्या है, इक्वेटर है, ये क्या है, इक्वेटर है, जो कि हमारे साउथ अमेरिका से होके गुजर रहा है। ठीक है, ये पैसिफिक ओशियन है। तो इक्वेटर के पास में ऊपर में जो धारा चलता है उसे एक नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट बोला जाता है, यानी उत्तरी महासागरीय जलधारा। और इक्वेटर के नीचे में जो हमारा ओशियोनिक करंट चलता है उसे साउथ इक्वेटोरियल करंट बोला जाता है। तो यहाँ पे होता क्या है कि यहाँ से हमारा तो नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, और यहाँ पे हमारा क्या हो जाता है, साउथ इक्वेटोरियल करंट चलते हैं। लेकिन इनको पुश कौन करता है, यहाँ पे आपको ट्रेड विंड दिख रहा होगा, ट्रेड विंड का डायरेक्शन क्या होता है, ईस्ट से वेस्ट। तो ये ट्रेड विंड क्या करती है, इन नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट और साउथ इक्वेटोरियल करंट को क्या करती है, पुश करती है, जिस कारण ये दोनों महासागरीय जलधाराएं क्या करती है, समुद्र का गर्म जल यहाँ पे लेकर क्या कर देती है, इकट्ठा कर देती है। यानी ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पे क्या हो जाता है, गर्म जल इकट्ठा हो जाता है, और जहां पर भी गर्म जल इकट्ठा होता है वहां की जो हवाएं होती है, यानी इसके संपर्क में जो भी हवा आएगी वो भी गर्म होगी, और गर्म हवा हल्की होकर ऊपर उठती है। तो जब ये हल्की होकर ऊपर उठेगी तो क्लाउड्स का फॉर्मेशन करेगी, और फिर यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलेगा, वर्षा देखने को मिलेगा। फिर जब ये हवाएं वर्षा कराती हैं तो इन हवाओं का क्या होता है, डाइवर्जेंट होता है। डाइवर्जेंट मतलब क्या हो गया कि अब ये वर्षा करा के एक इसकी शाखा इधर आती है, यहाँ पे गिरती है, और इसकी दूसरी शाखा कहाँ जाके गिरती है, आपके ऑस्ट्रेलिया के थोड़ा सा उधर आपके अफ्रीका कॉन्टिनेंट के पास गिरती है। यहाँ पे छोटा सा इमेज मैंने बनाया है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के पास गिरती है। अब अफ्रीका कॉन्टिनेंट में क्या होता है, जब हमारे यहाँ पे गर्मियां होती है तो अफ्रीका के नीचे यानी साउथ में क्या होता है, थोड़ा सा ठंडा होता है। तो एक तो यहाँ पर क्या होता है, हाई प्रेशर होता है, और ऊपर से क्या आके गिर जाता है, और भी हवा आके गिर जाता है। तो यहाँ पे हाई प्रेशर बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है, और आपको पता होगा कि जो हमारी हवाओं का मूवमेंट होता है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ होता है, और जून के महीना में इंडिया में क्या होता है, लो प्रेशर होता है। तो यहीं से हवा आपकी आती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, इसी को बोला जाता है साउथ वेस्ट मानसून। तो देखो, नॉर्मल ईयर में तो ये होता है कि हमारा साउथ वेस्ट मानसून आता है, अच्छे से वर्षा कराता है, ठीक है मैम। लेकिन अब क्या होता है, अब थोड़ा सा हमें एल नीनो को और ला नीनो को समझना होगा। अब एल नीनो में क्या होता है कि जो हमारी ट्रेड विंड होती है वो क्या हो जाती है, वीक हो जाती है। वीक का मतलब ये नहीं कि डाइट पे चली गई तो वीक हो गई, ठीक है। वीक का मतलब हो गया कि अब जो ये काम कर रही थी उस काम को नहीं कर पाती है। तो इसका काम क्या था कि ये नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट और साउथ इक्वेटोरियल करंट को क्या कर रही थी, पुश कर रही थी, जिस कारण यहाँ पे क्या हो रहा था, गर्म जल इकट्ठा हो रहा था। लेकिन जब ये क्या हो जाती है, वीक हो जाती है, तो ये इनको पुश नहीं कर पाती है, जिस कारण क्या होता है कि ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पे गर्म जल इकट्ठा नहीं हो पाता है।
अब यहाँ पे गर्म जल इकट्ठा नहीं हुआ तो उल्टा हो जाता है। उल्टा क्या हो जाएगा, तो देखो थोड़ा सा यहाँ पे आपको मैप बनाना होगा। ये हमारे ऑस्ट्रेलिया का क्या हो गया, आपका मैप हो गया, ठीक है। और ये हमारा साउथ अमेरिका हो गया, ये हमारा साउथ अमेरिका हो गया। और यहाँ से हमारा इक्वेटर जा रहा है, ये हमारा इक्वेटर हो गया, ठीक है। तो हमने क्या कहा कि यहाँ से जो हमारी ट्रेड विंड आ रही थी वो क्या हो जाती है, ट्रेड विंड क्या हो जाती है आपकी, वीक हो जाती है, यानी कमजोर हो जाती है। जिस कारण क्या करती है कि ये नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट और साउथ इक्वेटोरियल करंट को पुश नहीं कर पाती है, जिस कारण आपके ऑस्ट्रेलिया के इस तट पे गर्म जल इकट्ठा नहीं हो पाता है। अब यहाँ पे जब गर्म जल इकट्ठा नहीं होता है तो उल्टा हो जाता है, जो यहाँ का जल होता है जो गर्म होता है ये क्या कर देता है, साउथ अमेरिका की तरफ मूव करने लगता है। और मूव करते करते यहाँ पे क्या हो जाता है, आपका गर्म जल इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे जब गर्म जल इकट्ठा होता है तो अब यहाँ की जो हवाएं हैं वो आएंगी इसके संपर्क में और ऊपर जाके क्लाउड्स का फॉर्मेशन करा के वर्षा कराएगी। तो वर्षा कराने के बाद हवाओं का क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा। इसकी एक शाखा किधर जाएगी, इधर आती है, और इसकी दूसरी शाखा कहाँ जाती है, आपके ऑस्ट्रेलिया के पास में गिरती है। तो फिर यहाँ पे क्या बन गया, हाई प्रेशर बन गया। और यहाँ पे क्या बन रहा है, लो प्रेशर बन रहा है। तो हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है, यानी और गर्म जल यहाँ पे क्या होगा, जाके इकट्ठा होगा। लेकिन हमें क्या दिक्कत हो गया कि जो हमारी इंडियन ओशियन वाली जो शाखा है वो क्या हो जाती है, कट हो जाती है, ठीक है। यानी जो शाखा हमारे यहाँ पे आती थी जाके हमारे अफ्रीका कॉन्टिनेंट के पास गिरती थी वो तो क्या हो गई, कट हो गई। जब यहाँ पे जाके हवा ही नहीं गिरा, यानी अफ्रीका के पास जब जाके हवा नहीं गिरा, तो हमारे इंडिया में क्या होता है, साउथ वेस्ट मानसून क्या होता है, बहुत अच्छे से नहीं आ पाता है। इसलिए बोला जाता है कि जब एल नीनो आता है तो हमारे भारत में क्या होता है, सूखा आता है, सुखाड़ की स्थिति आ जाती है। क्योंकि जब एल नीनो आएगा तो साउथ वेस्ट मानसून हमारे भारत में आएगा ही नहीं, आएगा बहुत कमजोर होके आएगा, ठीक है। तो इसलिए हमारे इंडिया में एल नीनो क्या कराता है, कम वर्षा कराता है। लेकिन अब हमारे वैज्ञानिकों का यानी साइंटिस्ट का क्या कहना है कि हमारे इंडिया में इस बार ला नीनो आया है। ला नीनो का मतलब क्या हो गया कि देखो अब इसमें क्या होता है, ला नीनो में क्या होता है, इसमें क्या होता है, ला नीनो में एक बार देख लो। एल नीनो में तो हमने देखा कि ट्रेड विंड कमजोर हो गया था, लेकिन ला नीनो में क्या होता है कि जो हमारा ट्रेड विंड होता है ना वो क्या हो जाता है, स्ट्रांग हो जाता है। जब ये स्ट्रांग हो गया तो अब ये क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, इनको पुश करेगा, और जितना इनको पुश करेगा ये उतना ही अधिक यहाँ पर लेके क्या करेंगे, गर्म जल को इकट्ठा करेंगे। और यहाँ पर जितना अधिक गर्म जल इकट्ठा होगा उतना अधिक वर्षा होगा, और जितना अधिक वर्षा होगा उतना ही अधिक हवाओं का डाइवर्जेंट होगा, और उतना ही अधिक हवा आके अफ्रीका के मैस्क्रीन के पास गिरेंगी, और ज्यादा हाई प्रेशर बनेगा। तो ज्यादा हाई प्रेशर बनेगा तो साउथ वेस्ट मानसून बहुत क्या होगा, ताकत से आएगा, जिस कारण हमारे भारत में क्या होती है, अधिक वर्षा होती है। तो ये क्या हो गया, आपका दूसरा रीजन हो गया हमारे इंडिया में वर्षा होने का। एक तो आपका वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हिटिंग मानसून, और दूसरा क्या, ला नीनो इम्पैक्ट। ला नीनो इम्पैक्ट में हमने क्या देखा कि मैम जो हमारी ट्रेड विंड होती है, यानी ट्रेड विंड क्या हो जाती है आपकी, स्ट्रांग हो जाती है, स्ट्रांग हो जाती है। जिस कारण क्या होता है कि जो हमारा ऑस्ट्रेलिया के, यहाँ पे आप लोग मैप पर देखिए, जिस कारण क्या होता है कि हमारे ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पे गर्म जल बहुत ज्यादा इकट्ठा होता है, और हमारे भारत में जो वर्षा होती है वो आवश्यकता से अधिक होने लगती है। तो वैज्ञानिकों का यही मानना है कि इस बार हमारे इंडिया में क्या आया है, ला नीनो आया है, ठीक है। तो ये तो हमने आपके पहले क्वेश्चन का आंसर देखा, यानी पहले टॉपिक को समझा कि आखिर मानसून इतने तीव्र क्यों होते जा रहे हैं कि पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड सभी डूबते जा रहे हैं, ठीक है। अब दूसरा क्या टॉपिक है आपका, वो थोड़ा सा देख लेते हैं। वो कहाँ गए भाई, हाँ दूसरा टॉपिक क्या है कि वैज्ञानिकों का मानना है, यानी उन्होंने सैटेलाइट इमेज को देखा है और बताया है कि जो हमारा मॉनसून है वो क्या कर रहा है, हिमालय को पार करके तिब्बत पहुंच रहा है। तो ये बात सही हो सकता है, क्यों हो सकता है, क्योंकि देखिए अब ये थोड़ा सा हम लोग इंडिया का मैप बना लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमारा क्या पड़ जाता है, आपका हिमालय पड़ जाता है, हिमालय, और उसके बाद में क्या पड़ जाता है, तिब्बत पड़ जाता है। तो इसका पहला रीजन ये भी है, मतलब कि आखिर जो हमारा मॉनसून है वो क्यों हिमालय को पार करके तिब्बत जा रहा है, क्योंकि जो हमारा वेस्टर्न डिस्टरबेंस है, वेस्टर्न डिस्टरबेंस वो क्या कर रहा है, मॉनसून को
मानसून को क्या कर रहा है, हीट कर रहा है, हीट कर रहा है, ठीक है। हीट का मतलब क्या हो गया कि जब आपको कोई धक्का देगा तो आप थोड़ा सा आगे तो बढ़ोगे ना। तो पहले हमारा क्या होता था कि जो हमारा मानसून है, यानी हमारा साउथ वेस्ट मानसून जाके क्या होता था, यहीं पे रुक जाता था। लेकिन अब जो वेस्टर्न डिस्टरबेंस है, यानी वेस्टर्न डिस्टरबेंस इसको क्या कर रही है, पुश कर रही है, पुश कर रही है, तो ये क्या कर रहा है, आगे की तरफ बढ़ रहा है। पहला रीजन तो ये हो गया। हमारा दूसरा रीजन क्या है, दूसरा रीजन है एडवेंशनल। एडवेंशनल का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा उसे लिख लेते हैं। एडवेंशनल, देखो एडवेंशनल का मतलब क्या होता है कि मतलब कि हाई प्रेशर और लो प्रेशर का बीच का मतलब अंतर होता है, ठीक है। तो आपको पता होगा कि जो हमारी विंड होती है वो आपके हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ क्या होती है, मूव करती है। तो अब हमारे इंडिया में क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण, क्लाइमेट चेंज के कारण, जो ये हाई प्रेशर और लो प्रेशर के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या हो रहा है, बहुत अधिक हो जा रहा है। तो जितना अधिक हाई प्रेशर बनेगा, तो जितना अधिक मान लो हाई प्रेशर बनेगा, उतना ही जो हमारी हवाओं की गति है वो क्या होगी, तेज होगी। तो हमारे इंडिया में क्लाइमेट चेंज के कारण क्या हो रहा है, हाई प्रेशर अधिक बन रहा है, जिस कारण क्या हो रहा है कि जो हमारी हवाएं हैं, वो हवाएं क्या कर रही हैं, मानसून को क्या कर रही है, पुश कर रही है तिब्बत की ओर जाने, मतलब जाने के लिए, ठीक है। तो पहला कारण क्या हो गया आपका, थोड़ा सा इसे देखिएगा। पहला कारण क्या हो गया, वेस्टर्न डिस्टरबेंस क्या कर रही है, मानसून को हीट कर रही है। और दूसरा कारण क्या है, एडवेंशनल। एडवेंशनल का मतलब कि हाई प्रेशर और लो प्रेशर के बीच का जो डिफरेंस है वो ज्यादा बढ़ते जा रहा है ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है। इस कारण क्या हो रहा है कि वैज्ञानिकों का मानना है कि जो हमारा मानसून है वो तिब्बत को पार करके, सॉरी तिब्बत नहीं, हिमालय को पार करके कहाँ पहुंच गया है, आपके तिब्बत में पहुंच गया है, ठीक है। तो ये टॉपिक आपको समझ में आया कि नहीं आया, थोड़ा सा इसमें हमने आपके जियोग्राफी को ला दिया है, क्योंकि आपको एग्जाम में भाई लिखना है क्या कारण था। आपको ऐसे नहीं कि बस मुंह से बोलते जाना है, ठीक है। तो इमेज बना के बहुत अच्छे से आप लोग लिखिएगा कि क्या कारण है कि मानसून इतना तीव्र होते जा रहा है, क्योंकि क्लाइमेटोलॉजी से आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन है वो प्री हो या मेंस हो, बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग इसे समझिएगा, और जो भी जानकारियां होगी उसके लिए अगले क्लास में आपसे मिलेंगे, ठीक है। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, नमस्ते।